हाय एवरीवन। हम लोग अच्छे हो गए, खुश हो गए। सो आज है हमारा डे नंबर 10 एंड आज जो है मैं पूरा दिन अपना हॉलीडे उन लोग को डेडिकेट करने वाला हूँ। इसलिए मैं ऐसे भी वर्क का आज मेरे को पूरा बायोलॉजी का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है। आज मेरे को पूरा फिजिक्स का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है। सो ये दो काम है मेरे को आज निपटाने हैं, निपटा के ही सोऊंगा। लाइफ फिजिक्स का मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है, ताकि मैं टेस्ट को थोड़ा दे पाऊँ अच्छे तरीके इस चक्कर में। उसके बाद खाना ना खा लिया क्योंकि मैंने अपना जो सुबह मेरा वो है पिंटू जॉगिंग वाला, उसे फॉलो किया। मैं भी ऐसे रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं भाई हम इस पावर को ब्लॉक को भी। कैसे हो भाई? जो मैंने अपनी कलाकारी करी है स्कूल की कॉपी में, तो मैं कलाकारी करता नहीं बट फिर भी करनी पड़ जाती है क्योंकि चाहे कितना ही अच्छी राइटिंग लिख लो, टीचर को तो लगता है कि ये क्या है, कीड़े मकोड़े मार रखे हैं। ये टट्टी किसने की है? सो दिखा देता हूँ भाई मैं अपनी कलाकारी। देख लो, ये मेरी कॉपी है, कुछ भी नहीं। ये मेरे दोस्त की कॉपी है, देख रहे हो? कलाकारी स्कूल की कॉपी में कलाकारी ज़्यादा करता है भाई इंसान। करने का तो इसका मन भी नहीं करता पर मजबूरी है भाई, करनी पड़ जाती है क्या। बिकॉज ही इज यू नो मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट एंड आई एम मोस्ट हेटेड स्टूडेंट। सो भाई कलाकारी, मेरी कलाकारी दिखा मैं पहले भाई कलाकारी देखो यार। मेरा तो काम भी आता तुरंत मिलेगा जो दिखा था। कॉपी के कुछ सजावट नहीं, क्योंकि मैंने सजावट करी थी, मेरे सर ने उसको फाड़ दी। नहीं काम कर रखा है मैंने, इतना काम, वो भी आधा अधूरा, पेज वेज छोड़नी हो कि मैं एक्सपर्ट आ रही दिखाता हूँ मेरी कलाकारी। यहाँ रहा मेरे, यहाँ से हमें काम करना था इस वाले चैप्टर से। समरी लिखी, डेफिनेशन नहीं लिखे, एक्सेस क्वेश्चन करे, कुछ कुछ कर दे, कुछ कुछ बीच में खाली जगह छोड़ दी, पता नहीं क्यों ऐसे भी आदत। ये त्रिवेद सिर्पफिन के लिए जगह छोड़ दी, डायग्राम के लिए जगह छोड़ दी, फिर यहाँ से इको सिस्टम बता ली, इकोलॉजी वाला इकोलॉजी नहीं बता ली। फिर इसने भी मेरा वही हाल है, ये देखो भाई करना पन्ने इतने खाली हुई। तो अभी के लिए मैंने इतना ही काम किया भाई, बाकी का काम जो है मैं बाद में करूँगा। एंड बाद वाला काम में शायद रिकॉर्ड ना कर पाऊँ क्योंकि कुछ कंटेंट ही नहीं है आखिर दिन मेरे पास शूट करने के लिए। सो इतना जो काम था मैंने दिखा के जो बातें करनी थी वो कर ली। अब जो है कुछ 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 सीरियस सीरियस बातें करनी है भाई मेरे को। वो सीरियस बात क्या करनी है, मेरे को बात करनी थी आपसे बैकलॉग के रिगार्डिंग कुछ बात। देखो भाई पर्सनली मेरा तो बैकलॉग बन चुका है एंड मेरा बैकलॉग जो है आप डे नंबर 11 वाले ब्लॉग में देखोगे, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँगा। पूरा तो नहीं कर पाएंगे बट जो एक स्ट्रेटजी है वही सेम स्ट्रेटजी मैं लगाऊंगा। तो इसलिए वो मैं आपसे पहले ही शेयर कर देता हूँ कि वो कैसे मैं क्या करने वाले हैं। सो मेरा अभी तक कितना बैकलॉग हो चुका है वापस से, जो मेरा बैकलॉग मैंने बना दिया। फिजिक्स में इस हफ्ते मैंने 9वां लेक्चर लिया था, मतलब 4 लेक्चर थे हमारे, 9वां लेक्चर मैंने लिया था। 10वां 11 12 मैंने नहीं ली। क्यों नहीं देखा, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और फिर ऐसे मेरा करते करते 9वां लेक्चर भी मेरे को समझ में नहीं आया था, ये बात बता दूँ मैं। तो 4 लेक्चर मेरे हो गए भाई, धज्जियाँ मेरी उठी 4 लेक्चर। तो फिजिक्स में 4 लेक्चर हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 7 से लेकर 11 तक, 9 8 9 10 11, हाँ लेक्चर नंबर 11 तक, यानी कि सैटरडे को लेक्चर नंबर 11 आएगा तो मेरे को वो भी मुझे कंप्लीट करना है, यानी कल ही है भाई लेक्चर नंबर 11। सो सैटरडे को लेक्चर नंबर 11 आएगा। सो मुझे उसे करना है भाई कंप्लीट। मतलब 5 लेक्चर इसमें हो गए, 5 लेक्चर मैंने फिजिक्स में कर लिए, लेक्चर नंबर 8 को मुझे वापस से रिवाइज करना है। 10 लेक्चर का बैकलॉग है, इसे मैं कैसे ख़त्म करने वाला हूँ, मैं अपना थोड़ा एक माइंडसेट शेयर कर देता हूँ आपसे, इससे कि अगर आपका भी इतना बैकलॉग है तो उसे कैसे ख़त्म करना है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में के लिए पता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है। सो मान लेते हैं कि आपका भी मेरे तरह बैकलॉग हो रखा है फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों में, तो आपको किसी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहले ही बता दूँ, मैं दोनों सब्जेक्ट से प्यार बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। मेरे लिए सारे सब्जेक्ट बराबर हैं, सारे सब्जेक्ट से मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं है। अगर बात करें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, मतलब आपका भी इन दोनों में अगर बैकग्राउंड है, आपको किसी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए जिसको, इसलिए नहीं कि फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री भी है, ठीक है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो उसमें भी फिजिक्स 180 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री भी 180 नंबर की ही आएगी,
मैंने फिजिक्स क्यों बोला उसका कारण आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को आप शायद समझ सकते हो, रिलेट कर पाओगे। जो फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन वाला चैप्टर है ना, अगर आप उसे नहीं भी पढ़ो तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ सकते हो, आप केमिकल काइनेटिक्स को समझ सकते हो, आपको अच्छे समझ में आएगा, आप अच्छे से पढ़ जाओगे, कंप्लीट करोगे चैप्टर को। मेरा कहने का मतलब ये है। बट अगर आप फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ते हो और चैप्टर नंबर 2 पे स्विच कर जाते हो, करंट में मान लो आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया और आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, आप सोच रहे हो चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट करते हो, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत दिक्कत है, कुछ लेक्चर्स के बाद आप फेस करने लग जाओगे। तो उसे कैसे ख़त्म करें? अब आप ये सोचो कि भाई पहले मैं चैप्टर नंबर 1 का बैकलॉग ख़त्म करूँगा, लेक्चर से देखूँगा, फिर फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग ख़त्म करूँगा, उससे देखूँगा। ऐसा नहीं होगा भाई बैकलॉग ख़त्म आपका, मैं सच बता रहा हूँ। अभी आपको ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देनी है? जिसको देनी है केमिस्ट्री को आप कर दो साइड, पहले फिजिक्स का बैकलॉग ख़त्म करना। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले फिजिक्स का बैकलॉग ख़त्म करना, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री पे जाना। अगर ये गलती करी भाई तुमने कि पहले फिजिकल केमिस्ट्री करूँगा फिर फिजिक्स करूँगा, कोई नीड नहीं है भाई, मैं तो बता रहा हूँ। बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा वो बात सही है, पर भाई सही समय पे बैकलॉग ख़त्म करना है ना, और सही सब्जेक्ट का पहले ख़त्म करना है। भाई केमिस्ट्री बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसे कुछ मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या करना है, फिजिक्स का बैकलॉग ख़त्म करना है, और बैच में से अगर कर सकते हो लेक्चर वाइज लेक्चर तो कर लेना, अदरवाइज़ जो मैंने तरीका पहले ही बताया था वो तरीका अप्लाई कर सकते हो। वो क्या है कि आप वन शॉट से जल्दी जल्दी करके बैकलॉग ख़त्म कर सकते हो। भाई हमें ये नहीं करना कि डिटेल में सवाल लगाने, ये करना, उस चीज़ को छोड़ दो, वरना तुम्हारा बैकलॉग कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मैं तुम्हें लिख के देना होगा, चैप्टर नंबर 1 पे लगे हुए भाई आप कि उसका पहले बैकलॉग ख़त्म करूँ, चैप्टर नंबर 2 तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा। तो फिजिक्स का मान लो वन शॉट से बैकलॉग ख़त्म किया। उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो केमिस्ट्री का आप जो है सॉल्यूशन, या फिर किसी चैप्टर का है फिजिकल केमिस्ट्री में, आप ऐसे कवर कर सकते हो। तो भाई कोई इस चीज़ को ऐसा मत बोल देना कि ये बंदा जो है गलत एडवाइस दे रहा है, बैकलॉग ये फिजिकल केमिस्ट्री को ऐसा गलत बोल रहा है। भाई मेरे से ना फिजिकल केमिस्ट्री इतने सवाल बन जाते हैं ना, अपने फिजिक्स के बनते नहीं हैं। तब भी मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉजिक लगाने वाली बात है। यहाँ पे कोई तुम इमोशनली सोचो कि ये बंदा तो हमारे किसी किसी का हो सकता है भाई फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, किसी किसी का फिजिक्स होगा, ठीक है, मेरा तो दोनों ही नहीं है भाई, मेरा तो कोई सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है। मैं तो भाई अनबाइस्ड रिव्यू देता हूँ, एकदम सीधी बात बता रहा हूँ। क्या कर सकते हो, मैं समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने कहा क्या, मैंने समझाने की कोशिश क्या करी। मैंने समझाना चाहा कि अगर आपका फिजिक्स में बैकलॉग है, अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में बैकलॉग है, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी फिजिक्स को देनी है। मान लो कि अगर आपका 10 लेक्चर का बैकलॉग है फिजिक्स में, तो क्या आप 10 लेक्चर देख के बैठते रहोगे? और जब खासकर आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा हो बैच में, तब क्या करोगे? तब आपको ये करना है कि आप वन शॉट से उठाना उस चैप्टर को, एक ही दिन में सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको चैप्टर नंबर 2 में कोई दिक्कत ना हो। या तो आप ये तरीका लगा लेना, या तो दूसरा तरीका ये लगाना कि जो टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के हैं, जो चैप्टर नंबर 2 में इस्तेमाल होंगे, उसको आप साइड बाय साइड, जैसे ही वो टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में आता है चैप्टर नंबर 1 का, उसे आप रिवाइज कर लेना, उसे आप समझ लेना। यही है भाई तरीका। एंड प्लीज़ 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 ये मत सोचना कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि अगर आपका केमिस्ट्री में फिर किसी और सब्जेक्ट में बैकलॉग है तो आप उसे ख़त्म मत करना, फिजिक्स को ख़त्म करो भाई। मैं आपको इसके लिए ना फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से सोच के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सच बात है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं पढ़ोगे तब भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आएगा, ये बात तो टीचर को भी पता है, ये बात सबको पता है, मैं सच बोल रहा हूँ। बट चैप्टर नंबर 1 आपने फिजिक्स का नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 आपको दिक्कत होगी पढ़ने में, तो होगी भाई, सच बता बात भी। तो कर देना भाई लाइक, नहीं पसंद है तो मत करना भाई, ठीक है, मतलब मैं कोई रूल में बोल रहा, इट्स योर चॉइस ना भाई, आपके हाथ में है भाई। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको जो मैंने आइडिया दिया, जो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई, अगर वो आपको अच्छी लगी तो कर देना लाइक। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो भाई हमारे चैनल को। थैंक यू एवरीवन, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।